इस बीच जो सुरक्षा मामलों के जानकार हैं अश्विनी सिवाच जी हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं और तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। अश्विनी जी, जो अब नई डिटेल्स सामने आ रही हैं वो एक पर्टिकुलर मॉड्यूल की तरफ इशारा कर रही हैं जिसको कहा जा रहा है कि हाईली ट्रेंड है, हाईली प्रोफेशनल है, बेहद खतरनाक है। इनको जो एडवांस वेपनरी है उसकी ट्रेनिंग दी गई है, सर्वाइव कैसे करना है एडवर्स कंडीशन में इसकी ट्रेनिंग दी गई है और लंबे समय से ये घाटी में सक्रिय है, अलग अलग हिस्सों में हमलों को अंजाम दिया। सवाल मेरा ये है कि ऐसे मॉड्यूल का सामना और इनको टारगेट करने में कितनी चुनौती सामने आती है, और ये जो बात अब सामने आ रही है कि पहलगाम हमले में भी हो सकता है कि यही मॉड्यूल शामिल हो। हाँ देखो, ऐसा है कि ये जो मॉड्यूल है ये हाईली ट्रेंड है, इसमें कोई शक नहीं। और ये आज की तारीख में जो भी आतंकवादी लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के इंडक्ट हो रहे हैं, ये हायर रीचेज में रहते हैं, गर्मियों में नीचे नहीं आते, ये केव्स में रहते हैं, ये जो मोबाइल टेलीफोन का इस्तेमाल नहीं करते, ये एक प्रकार सैटेलाइट टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो पहले ओवरग्राउंड वर्कर से मिलाप करते थे, अब वो ओवरग्राउंड वर्कर से डायरेक्ट मिलाप नहीं करते, इनके जो हैंडलर हैं वो ही इनको डायरेक्ट करते हैं कि खाना कहाँ मिलेगा और वहां जाके लेते हैं। तो इनका जो एक प्रकार से लोगों से मिलना है OGW या स्लीपर सेल से भी बड़ा कम है, तो इनके बारे में खबर मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सच्चाई है कि ये बहुत ट्रेन है, इनके पास M4 कार्बाइन है जो कि अमेरिकन हथियार जो छोड़े गए थे अफगानिस्तान में, और इनको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है। और ये एक और बात है कि इनकी जो ट्रेनिंग है करीब करीब 6 महीने की करीब इनकी दी गई थी, जो कि POK में ट्रेनिंग कैंप में। और इसी का जो है जिसको मारा गया था दिसंबर में, ये ट्रैक साउथ कश्मीर में ऑपरेट कर रहा है। यह ट्रैक कई बार क्रॉस करके साउथ पीर पंजाल से ये जो डोडा किश्तवाड़ के इलाके में भी गया है, और अब ये इस इलाके में ऑपरेट कर रहा है। और ऐसा लगता है ये काफी समय से यहाँ ऑपरेट करके, और इसने 3-4 ऑपरेशन में सक्सेसफुली इन्होंने कैजुअल्टी की है सिक्योरिटी फोर्सेस। अश्विनी जी, अब क्योंकि इनके स्केचेस जारी हो गए हैं, तो क्या इन्हें ट्रैक कर पाना आसान होना संभव है? देखो, ये कोई शक नहीं। हाँ, आपके पॉइंट में दम है कि इनके स्केचेज हो गए हैं तो उसमें आसानी तो होगी, मगर जिस प्रकार से ये मिलाप नहीं करते हैं लोकल से, ओवरग्राउंड वर्कर से, स्लीपर सेल से डायरेक्ट नहीं करते हैं, ये पहाड़ों में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, तो थोड़ा तो आसान है मगर इतना आसान है नहीं। मगर ये सिक्योरिटी फोर्सेज अब लगी हुई है इस इलाके को, पूरे इलाके को कॉर्डन और सर्च करने में। ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो रहा है, और सैटेलाइट टेलीफोन से जहां ये बात करें उसको भी ट्रैक करने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है आने वाले समय में इनको घेर लिया जाएगा और इनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और ज्यादा टाइम इनके पास है नहीं। मगर हाँ, वाकई एक बात है, जो टेररिस्ट अभी आ रहे हैं, जो भी इंडक्ट हो रहे हैं कश्मीर घाटी में, वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड है। वो पहले अश्विनी जी, आपसे ये जानना चाहते हैं, पहलगाम हमले के बाद उसको लेकर ये सबसे बड़ा खुलासा NDTV ने किया है, जो हमें जानकारी सोर्सेज से मिली है इस मॉड्यूल को लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा खुलासा है अब तक का। अश्विनी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरे को सुन रहा है, मैं ये कह रहा हूँ बहुत बड़ी खबर है ये। आप लोगों ने इसको निकाला है, इस मॉड्यूल के बारे में खबर दी है, ये बिल्कुल ठीक खबर नजर आ रही है। और इससे ऐसा लगता है कि अब जो सिक्योरिटी फोर्सेज इनको ट्रैक कर लेगी, इसमें कोई शक नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया है, और मुझे लगता है कि ये ज्यादा टाइम नहीं है, इसको एलिमिनेट होंगे ये। और ये 40-50 के करीब ही हैं जो कश्मीर घाटी में है, बाकी है नहीं। तो ये जो अभी इंडक्ट किए हैं लास्ट अबाउट 4-5-6 महीने में, ये बहुत ही ज्यादा घातक है, ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंड है। और इनको स्पेशली इसलिए ट्रेन किया गया है इंडक्ट कि ये लीडरशिप का काम करें और ये रीएक्टिलाइज करें लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद टेररिस्ट को, जिनका मोराल डाउन था, कि उनके पास वेपन भी कम थे, इनके पास एक प्रकार से अम्यूनिशन भी कम था। जी, ये जो खबर हमने अश्विनी जी ब्रेक की है, जो जानकारी दी है कि ये मॉड्यूल हो सकता है, वैसा मॉड्यूल हो सकता है, क्या लगता है आपको ये खबर, ये जानकारी जब लोगों के बीच जाएगी और हो सकता है कि इनको ट्रैक करने में उससे आसानी हो, थोड़ा कुछ सहायता हो?
बिल्कुल बिल्कुल होगी। ऐसा ही है कि छोटे छोटे इनपुट से ही कई बार आपको आसानी होती है ट्रैक करने में, क्योंकि आपको भी अब पता है हमारे जो फौज ने 1500 के करीब ओवरग्राउंड वर्कर स्लीपर सेल भी उठा लिए हैं और उनसे भी एक प्रकार से इंट्रोगेशन होगी, उनसे भी लीड मिलेगी। और ये जो आपने अभी खुलासा किया है उसका हरदम बिल्कुल वाकई फायदा होगा। मगर ये सच्चाई है कि अब सिक्योरिटी फोर्सेज लगी हुई है, इस इलाके को पूरे को घेर लिया है। और जो आपने भी अभी जो बताया बिल्कुल ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि ये जो भी अब आतंकवादी इंडक्ट किए हैं पाकिस्तान की तरफ से करीब लाख के दिने में, वो बहुत ज्यादा घातक है। अश्विनी जी, ये जो हम पैटर्न देख रहे हैं, ये हमारे संवाददाता ने अभी बताया कि एडवांस मॉड्यूल का पैटर्न होता है, बंकर्स में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। तो क्या अब एक बंकर जिसकी तस्वीरें लगातार एनडीटीवी इंडिया अपने स्क्रीन पर दिखा रहा है, क्या इससे और मदद मिले आगे और ऐसे बंकर्स की पहचान और आइडेंटिफिकेशन हो पाए जिससे ये तार जो हैं आतंकियों के जुड़ पाए? बिल्कुल, देखो ये बंकर्स नहीं होते, ये गुफाएं हैं। कि क्या होता है कि जंगलों में ऊपर जो हायर रीचेज जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर वहां पर नेचुरल केव्स हैं, वो उनके अंदर ही छुप के कैशेस बनाते हैं। कैशेस होता है खाना पीना वहीं पर स्टोर कर देते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करते ये ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल से। इनको जो हैंडलर्स हैं वो बताते हैं कि कहाँ सामान छोड़ना है और वो छोड़ जाते हैं और ये जाके ले लेते हैं। ये जो काम करने का तरीका है ये कोई नया नहीं है, ये इसी तरीके से किया जाता है। जब बहुत ज्यादा बर्फ पड़ जाती है हायर रीचेज पे, फिर ये थोड़ा नीचे आते हैं। बट ये है कि अब जो चेंज ये हुआ है कि इनका जो आपस में कॉन्टैक्ट है जी सर, जी बिल्कुल कम है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए। तो अश्विनी सिवाच जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने विस्तार से हमारी इस बड़े खुलासे पर, एनडीटीवी का एक्सक्लूसिव खबर पर ये कहा कि बहुत बड़ी मदद इससे जांच में मिल सकती है और इनको ट्रैक करने में भी मदद इससे मिल सकती है।